नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जैन धर्म। तो जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब इस धर्म के संस्थापक। तो पहले जो तीर्थंकर है वो ऋषभदेव है, जिनको आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। और अंतिम जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी हुए, जो 24वें तीर्थंकर थे। अब हम पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। तो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर थे। पहले यानी कि जो प्रथम तीर्थंकर यानी कि इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ इनके नाम है। ऋषभदेव का जो मंदिर है राजस्थान के अंदर, जो उदयपुर के अंदर धुलेव के अंदर है, और यहाँ यह मान्यता है कि यहाँ केसर टपकती है। अगला बात करते अपन 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, यानी कि 22वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यानी कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। जन्म काशी वाराणसी में इनका हुआ था, पार्श्वनाथ का। पिता का नाम अश्वसेन था, यानी कि इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। तो पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन, काशी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद पर्वत पर। 4 शिक्षाएं इन्होंने दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां महाव्रत थे। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 बीसी यानी कि ईसा से 540 वर्ष पहले हुआ था, और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो कुंडग्राम वैशाली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी 72 वर्ष की आयु में। तो 72 वर्ष का इनका जीवन रहा। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये कौन से कुल से थे? ये जात्रिक कुल से थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा था, यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी। अनुज्जा और प्रियदर्शनी दोनों नाम थे इनके। इनकी पुत्री के गृह त्याग, इन्होंने गृह यानी कि 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था, यानी कि गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति, इनकी ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में हुई थी, और शाल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के किनारे। शाल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जाम्बिक ग्राम था। 12 वर्ष पश्चात इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि कितने वर्ष के पश्चात? 12 वर्ष के पश्चात। जिन विजेता, अहर्त, योगी, निर्मम, बंधन रहित, यानी कि सारे सांसारिक बंधन से रहित, क्या कहलाता है? निर्मम। और महावीर स्वामी ने साधना के प्रति समर्पण, यानी कि साधना के प्रति समर्पण का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं इनके उपदेश और इनकी शिक्षाएं। तो इन्होंने क्या उपदेश दिए, क्या शिक्षाएं दी? तो दोस्तों, इनका जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह में हुआ, यानी कि पहला उपदेश इन्होंने राजगृह के अंदर दिया था। और प्रथम जो शिष्य था इनका जामिल था। जमाली या जामिल दोनों ही नाम हो सकते हैं। संसार क्या कहा इन्होंने? संसार दुखमय है, यानी कि संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है? कर्म फल, यानी कि हमारे कर्मों के जो फल है वही हमारे दुख के कारण है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न, यानी कि मुक्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न यानी कि 3 मार्ग सुझाए। पहला जो मार्ग था वो था सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में विश्वास, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन क्या है? सत्य में विश्वास, यानी कि बिलीव इन ट्रुथ। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। और सम्यक आचरण क्या है? सुख दुख में समान भाव, यानी कि मानव को चाहे भले सुख आओ या दुख आओ, हमें एक ही प्रकार की भाव रखना चाहिए। ना दुख में ज्यादा रोना चाहिए, ना सुख में ज्यादा हंसना चाहिए। 5वें महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। तो 5वां जो है उसमें अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हिंसा का सहारा
नहीं लेना, इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। यानी कि आत्मा, कर्म, वर्ण, मोक्ष और पुनर्जन्म, इन सब में वे विश्वास करते थे। और श्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो श्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग बताया इन्होंने। आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग बताया। बाद में जो इसके बाद जो जैन धर्म की 2 शाखाएं विभक्त हुई, दिगंबर और श्वेतांबर, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ, उनके बारे में पढ़ा। 22वें तीर्थकर हमने अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी। इन्होंने क्या शिक्षा दी, इनकी जीवन शैली क्या रही, इनको जन्म किसने दिया, इनकी माता का नाम, पुत्री का नाम, और इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, और इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, कहाँ उपदेश दिए, इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने समझा। ये विभिन्न यूपीएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम, जो कि राज्य स्तरीय जो एग्जाम्स हैं, उनमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।